जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड लेक्चर लेकर के आ चुके हैं। जो बचा हुआ पार्ट था ट्रिगोनोमेट्री का, कुछ फार्मूला जो था वो हम करवा नहीं पाए थे फर्स्ट वीडियो में, तो जो रिमेनिंग पार्ट था उसको हम आज यहाँ पर एक नया एनर्जी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। और जो पुराने स्टूडेंट था, जो भी कमेंट किया, हम सभी को कमेंट को रिप्लाई किए और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन लोगों से बहुत प्यार मिला। तो आज हम तुरंत जो है सो स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर एक नया जुनून और नया एनर्जी के साथ, क्योंकि ये जो है सो एक नया जुनून के साथ हमको स्टार्ट करते हैं, एक नया एनर्जी के साथ कि हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, उसे भी करके दिखाना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है कि जो फॉर्मूला बचा हुआ था, हम क्या बताए थे उसको पहले, सबसे पहले थोड़ा कुछ जो है सो यहाँ पर रिवाइज करवा लेते हैं। क्या क्या बताए थे इसमें। पहला ये बताए थे कि हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है सो टोटल 6 होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टेन थीटा। ये सभी जो है सो थोड़ा सा एक बार लिखा होगा, पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा तो ये दिमाग में हो गया होगा कि ये टोटल जो है सो 6 होते हैं और ये 3 मेन होता है और बाकी 3 जो होता है सो इसी के अपोजिट होते हैं। अब ये 3 अपोजिट होते हैं, इसको बहुत अच्छे से जो है सो दिमाग में रखना है। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा, मैंने ये बताया था। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। और सेक का अपोजिट क्या होता है? कॉस थीटा। और टेन बचा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा। कहने का मतलब एक दूसरे से सब कोई अपोजिट होता है। अब ये जो है सो हमने बता चुका था फर्स्ट लेक्चर में, जिसको अब आगे जो है इसमें हम बहुत सारे फॉर्मूला भी बताए थे। और ये फॉर्मूला जो है सो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत मेहनत करके इसको जो है सो आप लोग लिखो और इसको जो है सो दिमाग में रखो। और जिन्होंने याद कर लिया होगा फॉर्मूला को, उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं याद किया होगा उसके लिए और अच्छी बात है। अब क्यों उसके लिए और अच्छी बात है सो देखते हैं। क्योंकि मैंने ये बताया था साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह का फॉर्मूला जो है सो पहले जो है सो 6 बताया था। अब क्यों अच्छी बात है? क्योंकि हम देखो यहाँ पर जो नहीं याद किया था उसको हम बताने वाले हैं कि एक कहानी के माध्यम से उसको हम बहुत अच्छा से याद करवाने वाले हैं। जैसे कि क्या है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो है हम नाम सुना होगा अपने पड़ोसी का पाकिस्तान, जो कि पहले से क्या था ये पाकिस्तान? पहले से ये पाकिस्तान जो था सो क्या था? भूखा था। ये तो सभी को पता है, पूरा दुनिया में पता है कि वहाँ पे आटा कितना महंगा है, और वो लोग जो से पहले से भूखा था। बट इस बार मोदी जी ने उसको क्या किया, पाकिस्तान को, कि इंडस रिवर को बंद करवा दिया, उसके पानी को रोक दिया और उसको कर दिया अब प्यासा। तो पाकिस्तान क्या हो गया? भूखा और प्यासा। और अपना हिंदुस्तान जो है, अपना कौन? अपना हिंदुस्तान। अपना हिंदुस्तान के लिए जो है तो एक बार जो है हर कोई अपना कमेंट में जो है जय हिंद लिख देना, क्योंकि अपना हिंदुस्तान जो है सो क्या है? हरा भरा। अपना हिंदुस्तान क्या है? हरा भरा। तो देखो बच्चों, क्या है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा है और अपना हिंदुस्तान हरा भरा है। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो ये लिख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा और प्यासा भी है और अपना हिंदुस्तान जो है वो क्या है? हिंदुस्तान हरा और भरा भी है। तो इसको देखते हैं हम, इसके माध्यम से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो कि ये क्या हो गया, इसको कह देंगे हम साइन थीटा। इसका मतलब कि ये क्या हो गया? ये साइन थीटा, और ये साइन थीटा इक्वल टू क्या? P/H।
साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने बताया था। और कॉस थीटा इक्वल टू P बाई एच और टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी। इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब बाकी बचा 3, तो ये 3 को ऐड करने की क्या जरूरत है। ये हो गया पहला साइन थीटा, और दूसरा हो गया कॉस थीटा, और तीसरा हो गया टेन थीटा, और बाकी 3 तो बस सही है। टेन का अपोजिट जो है वो दिमाग में होना ही चाहिए। टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इसको उल्टा कर दो, टेन का उल्टा P बाई बी है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, B बाई P। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको ही उल्टा करके हम बोल देंगे H बाई P। और कोस का उल्टा हो जाता है मेरा सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, H बाई बी। ठीक है, तो ये जो है सो बहुत सुंदर सा मेरा जो है हमने ट्रिक बताया, और इसके माध्यम से ये फॉर्मूला सभी को अब तो दिमाग में पूरा का पूरा चिपक गया होगा। फेविक्विक से, फेविक्योल से नहीं चिपकाना है, फेविक्विक से चिपका लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखने वाले हैं। आगे भी मैंने जो है जो पढ़ाया था उसको थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करवा देते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आगे मैंने बताया था पहला फॉर्मूला साइन थीटा, ये तो सभी के दिमाग में होगा। साइन थीटा किसका अपोजिट, कोसेक। तो ये हो जाए, ये लिखे थे हमने साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, और इसी से निकाले थे कि ये कोसेक, अगर कोसेक जो है तो किसका अपोजिट, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। और तीसरा इसमें जो है सो इस साइन थीटा को अगर हम इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और इनटू में कोसेक थीटा इक्वल टू 1। देखो, इसको जो है सो बहुत ज़्यादा अच्छा से समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि दिमाग में चिपका लेना है, तो दिमाग में समझ करके इन बातों को चिपकाना है, ताकि हमको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो। कि कभी कभी हम देखते हैं कि ये साइन और कोसेक दिखा मल्टीप्लाई में तो लिख दिया 1। करने का मतलब कि अगर कहीं साइन अल्फा लिखा है और कहीं लिखा हुआ है कोसेक बीटा, तो कोई बोलेगा कि ये भी 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं होगा ये 1। क्यों? क्योंकि ये साइन इंटू कोसेक जो है सो 1 तभी होगा जब ये देखो कि यहाँ का जो ये एंगल है ये दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा, यहाँ एंगल में थीटा, और यहाँ भी थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब इस थीटा की जगह पे कुछ भी रहे, इस बात को जो है सो बहुत अच्छा से समझना है, इसी को तो कहते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये साइन अल्फा, और अगर यहाँ पर जो है सो यहाँ भी अगर कोसेक अल्फा है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तभी 1 होगा। जब भी यहाँ पर अल्फा के जगह कुछ भी हो सकता है कि साइन 60 डिग्री, और अगर यहाँ पर कोसेक 60 डिग्री है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, इसका भी वैल्यू होगा 1। ये बात समझ में आ गया होगा सभी को। देखो, तो इसी प्रकार से जो है सो मैंने आगे फॉर्मूला बताया था 3 और क्या कि कॉस, और कॉस का उल्टा जो है सो क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो ये कॉस इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। और अगला क्या था कि सेक का उल्टा कॉस, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। और इसको मल्टीप्लाई में अगर हम इधर ले आते हैं तो कॉस थीटा इंटू कितना, सेक थीटा इक्वल टू 1। ये 3 भी मैंने बता रखा था, और बाकी 3 जो था वो टेन से रिलेटेड था। इस जगह पे भी वही बात को ध्यान देना है कि ये एंगल जो है, ये जो एंगल में है, ये एंगल वाला जो है सो सेम होगा, तभी इसका वैल्यू 1 होगा। इस चीज़ को बहुत अच्छा से समझना है। और अगला 3 जो था उसको देखते हैं कि वो क्या लिखाए थे मैंने, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और अगला था कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना 1 बाई टेन थीटा, और अगला था कि इसको मल्टीप्लाई में अगर ले आते हैं तो टेन थीटा और इंटू में ये कॉट थीटा।
tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू कितना 1। ये मैंने जो है सो 9 फॉर्मूला बहुत अच्छा से पहले ही करवा चुके थे, लेकिन यहाँ तक तो मैंने बता दिया था, लेकिन इसके साथ साथ कुछ फॉर्मूला जो है सो इसको भी नोट डाउन कर लेना है, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला है कि कुछ tan थीटा का अपना स्पेशल फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और इसका अपोजिट tan का अपोजिट cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा बाई sin थीटा। cot थीटा इक्वल टू कितना cos थीटा बाई sin थीटा। ये टोटल 11 फॉर्मूले हो गए हमारे पास, जो कि मैंने पहले ही ये 9 फॉर्मूला बता चुके थे, और इसको इतना अच्छा से दिमाग में सेट करना है। ऐसा नहीं है कि इसको जो बैठ करके कोई सोचेगा अच्छा से हम रट लेते हैं और बहुत अच्छा मेरा काम हो जाएगा, तो ये बात नहीं है। मैथ में कभी भी कोशिश नहीं करना है रटने का, इसको जो है सो लिख के और साथ साथ की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर करके मतलब कि बनाते बनाते याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब हम आगे यहाँ बताने वाले हैं, तो मैंने रिवाइज करवा दिया थोड़ा सा पिछले का। अब आगे हम बताने वाले हैं कुछ फॉर्मूला, कुछ आइडेंटिटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब जो सो ट्रिगोनोमेट्री का ही तो है। उसके बाद जो है ये ट्रिगोनोमेट्री अपना आसान हो जाएगा कि एक होता है साइन और कॉस के रिलेटेड में रिलेशन में फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कितना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको सिर्फ इतना दिमाग में रखना साइन और कॉस से रिलेटेड, साइन और कॉस से रिलेटेड कि साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर इक्वल टू 1। बट यहाँ भी इस चीज को ध्यान देना है कि ये दोनों एंगल सेम होनी चाहिए, तभी ये दोनों का जगह पर थीटा के जगह पर ये लिखा हुआ हो तो यहाँ ये है तो यहाँ भी ये होनी चाहिए। अगर यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री है, 50 डिग्री तो 50 डिग्री, इसको जो है सो आंख बंद करके 1 लिख देना है। अब इसी से रिलेटेड हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन में कि अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है तो इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या करते हैं कि इसको कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये मेरा बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगला है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो यहां से फिर से इस बार साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ भी उसी प्रकार से अगर हम इसको रूट में लगा देंगे तो ये मेरा बन जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कितना रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये मेरा 4 फॉर्मूला निकल गया। तो ये ट्रिगोनोमेट्री में ही तो है खासियत, इसको रट लेने से कुछ नहीं होगा, इसको समझना होगा बहुत अच्छे से। और समझ में कैसे आएगा, तो इसके लिए क्या करना है, सुबह और शाम में इसको जो है जब भी मतलब कि पढ़ना स्टार्ट करते हो तो एक बार जो है हम जैसे लिख रहे हैं उसी प्रकार से समझ समझ करके इसको लिखने की कोशिश करो, आदत डालो। देखना है कि फिर ट्रिगोनोमेट्री कितना आसान हो जाएगा, सबसे आसान हो जाएगा, सबसे अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा पढ़ने में। चलिए तो अब हम देखते हैं कि आगे इससे हमने 4 फॉर्मूला निकाला, क्योंकि ये जो है ना इसको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू याद रखा है तो कभी कभी ये आ जाएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके जगह पे आपके टीचर जो हैं सो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो वो जो है सो कंफ्यूजन हो जाएगा। कभी कभी रूट में ये लिखा हुआ रहेगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो वो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो सो आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे तरीके से कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है चाहे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो उसके जगह क्या होनी चाहिए। अब मैंने ये पहला इसको जो है सो एक फॉर्मूला काउंट करना है, लिखेंगे 4 लेकिन काउंट करेंगे 1, ठीक है। अब अगला जो है सो ये साइन और कॉस से रिलेटेड मैंने 4 फॉर्मूला डिराइव किया। अब यहाँ पर सेक और टेन से लेते हैं कि सेक और टेन का रिलेशन, कि सेक यहाँ पर जो है सो प्लस है तो इसमें जो होता है सो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1।
अब इससे भी मेरा 4 फॉर्मूला निकलेंगे। अब 4 फॉर्मूला निकलेगा तो कितना हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, सेम इसी प्रकार से इसको जो है सो कोशिश करना है कि अपने से निकालें। देखो तो ये सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इसको रूट को लगा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और ये सेक का 2 ठो निकल गया। अब हम 10 का निकालना चाहेंगे तो क्या यहाँ से 10 का निकाल लें, अगर अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हो तो बिल्कुल निकाल सकता है। लेकिन यहाँ से जब निकालेंगे ना कि क्या निकलेगा मेरा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकलेगा, बट हमको चाहिए टेन स्क्वायर थीटा का। तो कोई बात नहीं, कोई अगर इसी से निकालना चाहते तो बिल्कुल निकाल सकता है कि माइनस टेन स्क्वायर निकाल करके और उसमें क्या करेंगे, इस माइनस को दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। हम और इजी तरीके से अगर सोच सकते तो यहाँ से भी टेन स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ से टेन स्क्वायर का वैल्यू क्या निकालेंगे, बस टेन स्क्वायर रहेगा और इस 1 को उठा करके हम इधर कर देने वाले हैं। तो इस चीज़ को अच्छा से समझना, इसको जो है हम LHS साइड लिखेंगे, इसको हम RHS साइड लिखेंगे। और इसको जो है टेन स्क्वायर थीटा यहाँ बचेगा, 1 उधर चला जाएगा तो यहाँ पर लिखते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 इधर जाएगा तो 1 माइनस में होगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब 4 नंबर क्या कि टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको ध्यान देना है कि जेड हम नहीं लिखते हैं, बार बार जो है थोड़ा ये मिस्टेक हो जाता है। तो इसको जो है सो ये इक्वल है, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूला इससे निकल गया। कहने का मतलब साइन और कॉस से रिलेशन, सेक और टेन से रिलेशन, और जो बाकी 2 बच गया उसका भी 2 रिलेशन होगा। और हम ये चाहते हैं कि ये जो है सो हम होमवर्क में दे देते हैं कि इसको आप निकालो, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1, बिल्कुल सेम है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो ये सेम है। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ कर दे कॉपी में छाप लो, सिर्फ इसको समझना है। और इससे भी कितना फॉर्मूला निकलने चाहिए 4, ये BC और ये D। इसको जो है यहाँ से ये 4 फॉर्मूला आप लोग जो है सो निकालें। बस ये जो है सो हम मेन फॉर्मूला जो है ना, बेसिक जो है ट्रिगोनोमेट्री का सबसे मेन यही सब है। तो यहाँ पर मैंने 3 टाइप का फॉर्मूला बताया। कितने टाइप का, 3 टाइप का। पहला जो है सो वो जो है सो मैंने जो बताया पाकिस्तान भूखा प्यासा, उस ट्रिक से बताया। और दूसरा साइन कॉस जो है एक दूसरे से जो रिलेटेड होता है उससे बताया। और इसी को जो है सो दिमाग में सेट कर लेना है और इसको बार बार जो है सो तीनों फॉर्मूले को जो है सो लिखना है और समझना है। हम ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा कंप्लीट कोर्स करवा दें, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है हर बच्चे के लिए जो है सो ये हर कोई कहता है कि ये थोड़ा टफ हो जाता है, टफ हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टफ है उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे मेन जो सो कॉन्सेप्ट है, और क्वेश्चन जो है हम गारंटी देते हैं कि क्वेश्चन खुद बनाओगे, खुद से बनने लगेगा इसका क्वेश्चन। सिर्फ ये सब फॉर्मूला जो है बहुत अच्छे से इसको लिखो, ठीक है। तो आज हम जो हैं सो इस क्लास में जो है इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये सब जितना फॉर्मूला मैंने बताया है इसको जो है सो कॉपी में लिख करके अच्छे से इसको समझें, आज करें, ठीक है। और उसके बाद जो है सो क्वेश्चन पे आना, और क्वेश्चन के लिए हम अगला वीडियो जो है सो लेकर आने वाले हैं, उसमें हम क्वेश्चन करवाएंगे। मेन था ये मेरा फॉर्मूला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।